तो है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक मस्त सा ड्रामा, जिसकी स्टार्टिंग से पहले जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है, जो कि कहने लगती है कि मैं इस लड़की को 16 साल की उम्र से पसंद करती हूँ, लेकिन वो मुझे आज तक पसंद नहीं करता है। और इसका नाम होता है, हमारी हीरोइन का नाम होता है शेंग। और यहाँ पे वो एक लड़के से टकरा जाती है बहुत बुरे तरीके से, और ये फ़ौरन लड़का ना कैलकुलेट कर लेता है कि ये किस तरह किधर को गिरेगी, और वो उसको फ़ौरन से बचा लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन लीड होता है, यानी कि जीशु। और यहाँ पे ना वो उसको फ़ौरन ही कैच कर लेता है और उसको मतलब गिरने से बचा लेता है। लेकिन उसका फ़ोन गिरने लगता है, जो कि वो बचाने ही लगता है, लेकिन इनकी एक्सीडेंटली हो जाती है जिस वजह से वो उसके फ़ोन गिर जाता है। और यहाँ पे वो अपना फ़ोन नहीं बचा पाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौक में होता है। और यहाँ पे ना जल्दी से शेंग जो होती है वो माफ़ी मांगने लग जाती है कि मुझसे गलती से हो गया था, मैं तुमसे टकराना नहीं चाहती थी। इसको नहीं पता होता कि ये तो बहुत ज़्यादा ना मतलब स्मार्ट लड़का है, हर एक चीज़ में टॉप करता है। ये इसको यहाँ पे स्पीच में आके पता लगता है, और यहाँ पे पता लगता है कि इसके ऊपर इतनी लड़कियां मरती हैं कि अब मैं आपको क्या ही बताऊं। और यहाँ पे ये हर एक चीज़ में टॉप करता है, चाहे वो प्ले हो या स्पोर्ट्स हो, कहीं पे भी। और क्योंकि ना एक स्कूल के होते हैं दो सेक्शन, ए और बी सेक्शन, और ये था ए सेक्शन से, और हमारी जो हीरोइन है वो थी बी सेक्शन से। अब आपको पता ही होगा कि जैसे कि ए सेक्शन की कितनी ज़्यादा इज्जत होती है, जबकि बी सेक्शन की कोई इज्जत नहीं होती है, जिस वजह से वो उसको नहीं मिल पा रही होती है। और हर एक लड़की वहाँ से भाग रही होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जीशु जा रहा होता है, क्योंकि इसको देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और हर कोई एक दूसरे को मैसेज करके बता रहा होता है कि जीशु आ गया। इसके बाद ये सोचने लगती है कि मुझे ना अपनी फीलिंग्स वगैरह बता देनी चाहिए कि इसको, कि मैं इसको कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसके बाद यहाँ पे ना जीशु एक अपनी स्पीच वगैरह दे रहा होता है, जिसमें एक लड़की का बताता है कि इसको बोन कैंसर है। लेकिन हम लोगों ने उससे बात वगैरह की और उसका हम लोगों ने इलाज वगैरह किया, जिस वजह से अब उसको बोन कैंसर हट गया है। अगर आप कुछ भी दिल से करना चाहो तो आप कर सकते हो और कामयाब हो गए। जिस वजह से ना हमारी हीरोइन तो ज़्यादा ही मतलब की फीलिंग्स में चल जाती है, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ क्लैपिंग करने लग जाती है। और ये सोचती है कि अब मुझे अपना अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए, क्योंकि अब इसने ही कहा था अपनी स्पीच में कि हमें वो काम करना चाहिए जो हमारा दिल करता है। ये पहले अपने दोस्तों से कहती है, तो लेकिन इसकी जो दोस्त होती है ना, वो कहती है देखो ज़रा, तुम एफ सेक्शन की हो और वो ए सेक्शन का है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है तुम दोनों के बीच में, तुम लोग नहीं जा सकते हो। इसके बाद हमारा सेकंड मेन लीड दिखाया जाता है, जिसका नाम जिन होता है, क्योंकि ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और ये कहने लगता है कि तुम जिस तरह की हो तुम उसी तरह की रहो, और मैं तो तुम्हें ऐसे ही पसंद करता रहूँगा। लेकिन वो उसको वहाँ पर अपनी पोनी मार के ना यहाँ पे आग लगाने का बहाना लगा के वहाँ से वो ए सेक्शन के अंदर चली जाती है, क्योंकि वहाँ जा भी नहीं सकते एफ सेक्शन वाले। इसके बाद वो उसके पास जाती है, उसको वहाँ से जीशु मिल जाता है, और वो उसको कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता भी है कि हम लोग आपस में रह सकते हैं? यानी कि ये इसने साफ साफ उसके मुंह पे उसको इनकार कर दिया होता है, और ये शौक खड़ी होती है कि क्या इसके साथ हुआ क्या है। लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही होती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौक होती है। यहाँ पे ना वो तो ये बात करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जब ये खड़ी होती है ना, तो ए सेक्शन वाले लोग आ जाते हैं इसके पास, और ये इसको बहुत ज़्यादा बुली करने लगते हैं। यानी कि ए सेक्शन वाले एफ वालों को बहुत ज़्यादा बुली करते हैं और बहुत ज़्यादा नीचा समझते हैं, जिस वजह से वो उसकी ना वीडियोस वगैरह बनाने लग जाते हैं, और यहाँ पे उसको ना मतलब कि वो क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। लेकिन ये अभी भी शौक खड़ी होते हैं, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है बीच में, और ये सारी की सारी ना इसके ऊपर हंस ही रहे होते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाइन का हाउस, जो कि ना अचानक से बहुत बुरे तरीके से गिर गया होता है, टूट गया होता है, क्योंकि इसके डैड ने जिन लोगों को पैसे वगैरह दिए थे मेंटेनेंस के लिए, उन्होंने इनके साथ धोखा कर दिया था, और अब वो घर टूट गया होता है। और यहाँ पे उसने फिर भी इतनी मुश्किल से अपनी बेटी को इतने महंगे वाले स्कूल भेजा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर तो सारी मीडिया वगैरह आ जाती है इस सारे इंसिडेंट के बाद, और ये हर जगह वायरल हो जाती है इनकी वीडियो। और यहाँ पे शेंग को तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है, क्योंकि हर कोई इसको कह रहा होता है कि कितनी ज़्यादा गरीब है और इतने मतलब कि बुरा भला कह रहा होता है। लेकिन जिन जो होता है उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो तो अपने सारे दोस्तों के साथ मिलके ना इसके लिए पैसे वगैरह इकट्ठा कर रहा होता है, ताकि किसी तरीके इसको कोई रहने की जगह मिल जाए, क्योंकि अब तो इसके पास कोई रहने वाली जगह भी नहीं होगी ना, इसी वजह से। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है शेंग को, जो कि जीशु को आया होता है, और यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा अकड़े होते हैं अपने ए सेक्शन होने की वजह से। तो जो हमारी हीरोइन है वो कहने लगती है कि तुम लोग क्या करते हो ए सेक्शन होने की वजह से, तुम लोग हो क्या, तुम लोग भी तो इंसान ही हो ना, तुम लोग अपने आप को क्या ही समझते हो। तो वो कहने लगती है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमें पर मतलब कि हमारी यही रिस्पेक्ट है पूरी की पूरी सोसाइटी में, और हम लोग सिर्फ इसी पे ही रहते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शेंग को, उसके डैड को, जब ये लोग मिलके अपना काम वगैरह कर रहे होते हैं, तो अचानक से एक लग्जरियस कार आती है और इनको अपने घर ले जाती है। यानी कि ये होता है अली, यानी कि डैड के जो दोस्त थे ना, उसका नाम अली था, और ये इसको अपने घर रहने के लिए भेज देते हैं। और यहाँ पे ये उसकी बीवी होती है, और यहाँ पे ना पता लगता है कि इसका जो छोटा भाई होता है ना, वो आके कहने लगता है कि सारे पागल हैं, तुम दोनों पागल हो। यानी कि उसके डैड और शेंग को कह रहा होता है, तो उसको चपेट मार देते हैं।
इसके बाद ना वो उसको उसका रूम दिखाती है और कहने लगती है कि मेरा बेटा 3rd ईयर का सीनियर है और वो ए सेक्शन में है। और वो तो उसको कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो तो सोचने लग जाते हैं, वो कहने लगती है कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती। इसके बाद ना वो उसी के पीलो के साथ लेटी होती है। तो यहाँ पे ना अचानक से आ जाता है जीशु उसके कमरे में। तो इसको पता लगता है कि और किसी का घर नहीं बल्कि जीशु का ही है। इसकी मॉम इसको ज़बरदस्ती उसके साथ भेज देती है और पिक्चर्स भी क्लिक करने लग जाती हैं, लेकिन वो उसको आधे ही रास्ते में छोड़ के वहाँ से चल जाता है और कहने लगता है कि तुमने मेरे बीच में 5 मीटर का फासला रखना है और किसी को भी बताना नहीं है कि तुम मेरे घर रहती हो। यानी कि बहुत ज़्यादा रूडनेस है, उसका बीच ही छोड़ के चला जाता है, लेकिन उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे ये उसको स्पोर्ट्स में खेलता हुआ देख रही होती है और जैसे सारी लड़कियाँ भी देख रही होती हैं इसको। और यहाँ पे ना ये लोग सोचते हैं कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो ए सेक्शन के लड़के होते हैं ना वो कहने लगते हैं कि तुम भूल जाओ मतलब कि जीशु को, तुम उसके काबिल नहीं हो। और यहाँ पे उसकी दोस्तें कहने लगती है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, उसी को मैं देखना अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। और यहाँ पे ना हर जगह जो जीशु होता है ना उसकी वीडियो वायरल हो जाती है, यानी कि इसने गर्लिश डांस किया होता है, लड़की बन के डांस किया होता है। ये तो उसको कहने लगता है कि वीडियो डिलीट कर दो, लेकिन वो उसको कहने लगता है कि मुझे पहले पढ़ाओ। इसके बाद ना वो उसको जब पढ़ाने के लिए बैठा होता है तो उसकी पूरी बुक में सिर्फ और सिर्फ दिल वगैरह ही बने होते हैं और कुछ भी नहीं होता। वो उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि मुझे बताओ कि एक लड़का है जो कि 17 एप्पल्स लेके गया था, ठीक है, और लेकिन जब वो घर तक पहुंचा तो सिर्फ 5 एप्पल थे उसके पास, तो उसके कितने एप्पल गिराए। तो वो इतना अच्छा जवाब देती है, वो कहने लगती है कि मैं तो वो एप्पल उठा लेती, उसने क्यों नहीं उठाए थे। तो यहाँ पे उसको पता लग जाता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और इसको बहुत ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत है। और ये जब उसका टेस्ट देखते हैं तब तो और हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके इतने कम नंबर होते हैं जो कि ए सेक्शन वालों के लिए बहुत ही एम्बैरेसमेंट वाले होते हैं। तो ये ना पूरी रात उसको पढ़ाने लग जाता है, सारी मैथ इसको पता लग जाता है कि इसको 0 से पढ़ाना पड़ेगा। तो वो उसको शुरू कर देता है और पूरी रात पढ़ने के बाद ये एक क्वेश्चन का जवाब देती है। इसके बाद ये हमेशा उसको पढ़ाता रहता है, यानी कि हर रात वो लोग बैठ के पढ़ते हैं मैथ का। और यहाँ पे ना उसको इतनी ज़्यादा मेहनत करता हुआ देख के जीशु भी कहने लगता है कि चलो मैं इसको और अच्छा पढ़ाऊँगा, और वो उसके साथ अच्छे तरीके से रहने लग जाता है। लेकिन अब हमें लगता है कि शायद को ना जीशु को शेंग से प्यार होने लग गया आहिस्ता आहिस्ता, और ये दोनों तो आपस में सो जाते हैं इकट्ठे, मतलब कि ना पढ़ते पढ़ते। तो उसकी मोम उसके पिक्चर ले लेती हैं और फाइनली एग्जाम का दिन आ जाता है और वही क्वेश्चन आए होते हैं जो कि सारे के सारे शेंग ने पढ़ाए थे। तो ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना इसका कहीं भी बोर्ड पे नंबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे तो वो उसका फिर इंसल्ट करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सर होते हैं कहने लगते हैं कि 2 बच्चों ने सेम स्कोर किया, यानी कि 100 किया। वो कौन होते हैं? वो शेंग और जीशु होते हैं। तो इसकी दोस्तें तो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है स्पोर्ट्स का दिन, यहाँ पे इनका कंपटीशन होता है और कि किसने ज़्यादा नंबर लेने। तो यहाँ पे तो जिन और जो होता है ना जीशु, वो तो पसंद करते हैं शेंग, तो उसको अच्छा दिखाने के लिए ना दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। वो उसको कभी कुछ करके दिखा रहा होता है, वो ना उसके सामने पानी की बोतल रखती है, तो जिन बार बार दिखा के ना उसको पानी की बोतल पी रहा होता है, और यहाँ पे वो अपनी अलग अलग हरकतें कर रहा होता है, यानी कि लोग अपनी अपनी हरकतें कर करके ना उसको शौकी करी जा रहे होते हैं और लोग भी उसको देख के हैरान हो रहे थे। इसके बाद ये लोग ना जानबूझ के एक ही टीम में होने के बावजूद एक दूसरे के लिए लड़ रहे होते हैं, ताकि किसी तरीके ना जो शेंग है वो इन पर गौर करे और वो इसी को पसंद करना लग जाए। लेकिन यहाँ पे फाइनली जिन हार जाता है और जो जीशु होता है वो जीत जाता है। इनकी आपस में लड़ाई होने लग जाती है, तो शेंग इसको रोकती है और यहाँ पे ना वो उसको कहते हैं कि फ़ाइट मत करो। यहाँ पे इनकी आपस में फिर से लड़ाई हो जाती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अचानक से पता लगता है कि जी इसकी वीडियो वायरल हो चुकी है, यानी कि दोबारा इसकी वाली वीडियो लगी होती है जिसमें इसको प्रपोज किया होता है इसने। तो ये भी गुस्से में आके इसकी वही वाली गर्ल्स वाली डांस वाली वीडियो चला देती है जिसमें ये गर्ल बन के डांस कर रहा है। तो यहाँ पे तो इन दोनों का एक इकट्ठे मजाक बन गया होता है। तो ए और एफ सेक्शन वालों की लड़ाई शुरू हो जाती है और ये तो अपने शेंग को उठा के वहाँ से ले जाता है और वहाँ पे जाके ना इसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। तो वो कहने लगती है कि तो मुझे तो पता नहीं था कि तुम इस तरह मेरी फीलिंग्स को हर्ट करोगे, और अब मैं देखना किसी और यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, तुमसे ज़्यादा हैंडसम लड़का अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। इसके बाद वो वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन यहाँ पे ना जीशु पता क्या करता है, वो पीछे मुड़ता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और फाइनली वही जात सच रही इसको किस कर देता है और कहने लगता है क्या तुम अब इस चीज़ को भूलोगी, और वहाँ से चला जाता है। और क्योंकि उसने कहा था मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊँगी, तो इसलिए अब वो कहता है। और यहाँ पर ना इसकी जो मोम होती हैं जीशु की, वो तो इसके किसी तरीके ना इससे शादी करवाना चाह रही होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पसंद करती है शेंग को इसी वजह से। और यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से ही वो सही बना है, क्योंकि वो अपने पापा की वजह से ना बहुत ज़्यादा एलिगेंट तरीके से रहा है हमेशा के लिए, और जो उसके डैड की तरह हैं वो ही करता रहता है, नहीं एक रोबोट की तरह। लेकिन जब से तुम आई हो ना तो उसने वो करना शुरू कर दिया जो कि एक नॉर्मल इंसान करता है। इसके बाद ना वो अपना पेपर देने के लिए जा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसको पता लगता है कि शेंग की अचानक से एक्सीडेंट हो गया। तो वो उसको लेकर डॉक्टर के पास जाता है और यहाँ पे उसका वो इंपॉर्टेंट एग्जाम रह जाता है, जिस वजह से इसके डैड इसको बहुत बुरी तरीके से डांट रहे होते हैं। और यहाँ पे ना फाइनली वो उठ जाता है और उसको कहने लगता है कि आप शेंग को कुछ भी
मत कहिएगा, ये मेरी गलती थी और मैं भी अब चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करूँ। मैं मानता हूँ कि मैं आपके हर एक काम करूँगा, लेकिन मेरी भी ज़िंदगी है, मैं भी अपना कुछ करना चाहता हूँ, यानी कि अपने बलबूते पे खड़ा होना चाहता हूँ। यानी कि वो अब सिंपल अल्फाज में बोल देते हैं कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी जी लेने दो। और यहाँ पे ना वो गुस्से से बाहर चला जाता है घर के। और यहाँ पे ना जो होते हैं इसके मॉम डैड, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए होते हैं कि हमारे बेटे को हो क्या गया है। और यहाँ पे वो भागा भागा जा रहे थे। यहाँ पे ना शेंग को लगता है कि शायद वो घर चौके जा गया, तो वो बहुत बुरे तरीके से उसको रो रो के ना चिल्ला के उसको बुला रही होती है कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तो जो जीशु होता है ना, वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, तो तुम थोड़ा मुड़ो तो सही, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से रो रही होती है। वो उससे माफ़ी मांगते कहने लगते हैं कि मेरी वजह से तुम्हारा पेपर रहेगा, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तो वो कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा होना था, एक ना एक दिन वो हो चुका, लेकिन अब मैं वो करना चाहता हूँ जो मैं बनना चाहता था। अब मैं मतलब कि अगले दिन वो ना घर छोड़ के चला जाता है। और यहाँ पे जो होती है शेंग, वो मतलब कि अपना कॉलेज वगैरह स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे ये लोग अपना मस्त बना रहे होते हैं काम वगैरह। और यहाँ पे जिन जो होता है ना, वो शेफ़ बन गया होता है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा शेफ़ बनने के लिए। इसके बाद 2 साल का सीन दिखाया जाता है बाद का, कि इसको एक मैसेज आता है अचानक से कि जीशु वापस आ रहा है। यानी कि अब वो हो गया होता है, डॉक्टर बन गया होता है, यानी कि जानवर का डॉक्टर बन गया होता है जीशु। और वो उसकी पिक्चर्स वगैरह ले रही होती है, उसको नज़र आ गया होता है। इसके बाद वो एक कैटरपिलर उसके पास लेके जाती है और वो उसको कहने लगता है कि इसको क्या बीमारी है। तो वो कहने लगती है इसको प्यार की बीमारी है। इसके बाद वो उसको कहता है कि चलो बताओ इसके पैर कितने हैं। वो कहने लगती है कि 16 पैर है। तो ये कहने लगता है कैटरपिलर के सिर्फ 12 पैर होते हैं। इसके बाद उसके ऊपर चिल्लाते हैं क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई होती है। इसके बाद ना वो उसका पीछा करने लग जाती है, लेकिन ये जीशु को पता नहीं होता है। और वो एक लड़की के पास चला जाता है और उसको अपने अम्ब्रेला में लेता है। और यहाँ पे ना वही उसको लेके ना अंदर चला जाता है, यानी कि रूम में। और यहाँ पे ना वो उनकी परछाई देख के कुछ अलग ही समझ लेती है और पूरी रात यहाँ नीचे ही खड़ी रहती है। और यहाँ की लाइट बंद हो जाती है, लेकिन ये नीचे ही खड़ी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट दिन भी ना वो ये लोग वहीं पे ही होते हैं, यानी कि पार्क में गए होते हैं ना खेलने के लिए बच्चे थोड़ी हैं, अच्छा हाँ, घूमने फिरने के लिए। तो वो उसका पीछे करी होती है जिनके साथ, तो वो उसको पकड़ लेता है। तो वो कहने लगती है कि वो क्या कोइंसिडेंस है, तुम और हम एक ही जगह फिरने के लिए आए हैं। इसके बाद ना वो उसके साथ ही फिरने लग जाते हैं। और यहाँ पे ना जो होती है, वो जो लड़की होती है उसके साथ ही जीशु के साथ, वो इन दोनों की पिक्चर ले रही होती है, जिस वजह से जो शेंग होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है। और वो जानबूझ के ना उनके पास जाके पता है क्या कहता है कि यहाँ पे किसी ने पिछली दफ़ा ना फैमिली ने पिक्चर खिंचवाई थी, तो वो अगले दिन ही मर चुके थे। तो वो डर के भाग जाते हैं वहाँ से। और इसके बाद ना वो उसके सामने पिक्चर लेने लग जाता है उसी लड़की के साथ। तो इसको भी बहुत ज़्यादा जेलसी होने लग जाती है। वो कहने लगती है कि देखना मैं तुमसे बदला लेके रहूँगी, लेकिन वो दिल में कहती है। इसके बाद ये लोग फिर घूमने फिरने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना वो एक ऑटो वालों को कहता है कि तुमने इतनी तेज़ रिक्शा चलाना है और पीछे मुड़ना नहीं है, ठीक है, और तुमने बस लास्ट तक लेके जाना है इसको 22 शहर तक। लेकिन ये बिछाना चाह रहा था अंदर जीशु को, लेकिन बैठ गया होता है जिन, और उसके साथ जो लड़की आई थी वो। तो अब वो पीछे भी नहीं देख रहा, क्योंकि एक ही होता है, ये होता है मतलब कि क्या कहते हैं, ऑटो वाला। और इसको जो कहा गया था तो वही करना था उसने। तो वो दोनों चले जाते हैं और ये दोनों रह जाते हैं। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे पीछे नहीं कर रही थी, हम लोग तो बस घूमने फिरने के लिए आए थे। तो यहाँ पे वो ना उसका फिर याद करवाने लगता है कि वही लड़की है, बोस्ट की लड़की, जिसके बारे में मैं बात की थी कि इसको मैंने किस तरह बचाया था। तो मैं इसी तरह ना हमेशा से डॉक्टर बनना चाह रहा था, ताकि मैं हर एक की ज़िंदगी को बचा सकूँ और जो मतलब कि उनको एक नई ज़िंदगी दे सकूँ। इस वजह से मैं डॉक्टर बन गया था और मेरी कोई भी बात नहीं है। और वो उसको ना ऐसे मतलब कि अपनी सारी स्टोरी बता रहा होता है, जो कि 2 साल ये छोड़ के चला गया था ना घर। और वो पूरी 2 साल की स्टोरी सुना रहा होता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ घर इसी वजह से छोड़ के गया था ताकि मैं मतलब कि डॉक्टर वगैरह बन सकूँ। इसके बाद इनका अचानक से बैलेंस आउट होता है और ये दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। और यहाँ पे ना ये लोग एक आते हैं होटल में रहने के लिए, क्योंकि अब इनके पास कोई भी ऑटो नहीं होता है। तो यहाँ पे पता लगता है कि वो बहुत छोटा होटल होता है, इनके पास तो बेड भी नहीं होता। और यहाँ पे ना वो तो बिल्ली की परछाई देख के ही ना डरने लग जाती है शेंग। ओके। और यहाँ पे वो किसी तरीके उसको कंसोल करता है और उसका ना गले लगा लेता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो भी सो रही होती है, तो वो उसको उठ के किस करता है और उसको हैप्पी वैलेंटाइन डे जो होता है विश करता है। इसके बाद इसको पता लगता है कि इसके डैड की अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसको सांस नहीं आ रहा है। तो वो फ़ौरन जाता है अपने डैड को देखने के लिए, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। उसका सेक्रेटरी बताता है कि ये ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैसला लेने वाले थे। अब वो उनको तो इतनी सारी क्रिटिकल कंडीशन हो गया और अब मीटिंग भी नहीं डिले कर सकते, तो अब आपको ही जाना पड़ेगा। जिस वजह से जीशु तैयार हो जाता है और उसको जाना पड़ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके डैड की कंपनी डूब जाए, जिसको इतनी मुश्किल से मेरे डैड ने किया था। और यहाँ पे ना
वो काफ़ी टाइम तक उसके डैड की देखभाल भी करता रहता है और अपनी कंपनी भी संभालता रहता है। और यहाँ पे उसके डैड का ऑपरेशन भी हो जाता है, लेकिन अभी भी बहुत टाइम होता है उसको ठीक होने में। और यहाँ पे ना वो इतना ज़्यादा कामों में बिजी हो जाता है कि वो ना शेंग को इग्नोर करने लग जाता है। और यहाँ पे वो उसको कहता है कि तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा काम है। यानी कि वो सीधी साफ उसका बात कहते हैं कि मुझे ना बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है अपनी कंपनी में, तो मुझे अब शेन हाउस से ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं उससे शादी करूँगा तो ही मुझे प्रॉफिट होगा, नहीं तो मुझे लॉस हो जाएगा। और अब मैं मतलब कि ये बिज़नेस के लिए शादी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ना वो बहुत कोशिश करती है उसके सामने हंसने की, लेकिन वो उससे हंसा नहीं जाता है। लेकिन वो चली जाती है वहाँ से, लेकिन जाने लगती है तो पीछे से ना जीशु कहने लगता है कि तुम वही लड़की हो ना जिसने कहा था मैं तुम्हारे कभी भी पीछा नहीं छोड़ूंगी, और हमारी जो पहली मुलाकात थी वो भी मुझे याद है। तो ये ना उसको बात को सुनने के बावजूद भी इग्नोर कर देती है और वहाँ पे भाग भाग के ना रो रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ना उसी का घर छोड़ के वहाँ से चली गई होती है, और यहाँ पे आके ना उसका रूम देखने लगता है कि वो कहाँ किस तरह रहती थी और क्या क्या करती थी। फिर हमें दिखाया जाता है काफ़ी टाइम बाद का सीन कि वो ना नर्स बन गई होती है, लेकिन किसी का इंजेक्शन लगा मतलब जिसको लगता है ना उससे ज़्यादा ही चीखें मार रही होती है। और यहाँ पे उसको पता लगता है कि जो जीशु होता है ना वो स्कूल में आके ना एक अपनी वो देने लगा है, मतलब कि स्पीच वगैरह देने लगा है। तो ये सोचने लगती है कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं क्यों जाऊँ भला उसके स्कूल। तो यहाँ पे पता लगता है कि वो तो चलती चलती स्कूल आ गई होती है। इसके बाद ना वो कहने लगते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अंदर भी चली जाती हूँ, किसको पता लगेगा कितनी ज़्यादा भीड़ में मैं आई थी। तो ये अंदर चली जाती है, तो अंदर देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं होता है, सिर्फ जीशु और ये शेंगी होते हैं। और ये कहने लगती है कि तुम तो यहाँ पे स्पीच देने के लिए आए थे ना, तो बाकी लोग कहाँ हैं यहाँ पे, तुम क्या स्पीच देने आए थे। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पे स्पीच देने के लिए आया हूँ। तो ये कहने लगती है कि पहले तो अपना फ़ोन छुपा देती है, इसके बाद कहने लगती है कि मुझे बस वैसे ही पता लगा था लोगों से। इसके बाद ना वो उसको कहने लगता है कि मैंने बस वैसे ही तुम्हें देखना था, क्या हाल है तुम्हारा, मतलब कि वो उसका हाल वगैरह पूछना, क्योंकि 2 साल हो गए होते हैं ये लोग आपस में नहीं मिले थे। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है उसको देख के पीछे एक दफ़ा दोबारा से। और यहाँ पे ना वो उसके भाई को कॉल करती है और पूछने लगती है कि उसने स्पीच वगैरह देनी थी और वो जो लड़की है वो कौन है, उसका रिलेशन क्या चल रहा है। तो वो कहने लगता है कि उन दोनों का तो कोई भी रिलेशन नहीं चल रहा है, वो तो वैसे ही बस मीडिया वगैरह में आया है, और ये जो आपको पता लगा है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोगों को, इंपॉर्टेंट लोगों को ही पता लगता है, जो भी वो पोस्ट वगैरह डालते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे पता लगता है कि ये जो जीशु होता है इसने इसको पर्सनल पोस्ट की होती है, और यहाँ पे ये उसको काफ़ी टाइम से पसंद करता है। और यहाँ पे वो जब भी उसके साथ होता था वो उसका बहुत ज़्यादा मतलब कि देखता रहता था और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा वाला फील होता था। और यहाँ पे वो ना बहुत ज़्यादा खुश होता था जब भी वो उसके साथ होती थी, यानी कि वो सारी अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को याद करता है और वो दोबारा से उसके सामने आ जाता है। और यहाँ पे आके वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारा जो लव लेटर था वो कितना ज़्यादा अलग था, तुम्हारा वही लव लेटर देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और यहाँ पे वो उसको किस कर देता है और उसको प्रपोज कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हाँ इससे वो वाला लव लेटर पढ़ा था जब ये सो गई थी पढ़ते पढ़ते, क्योंकि इसने अपने बारे में हर एक चीज़ लिखी होती है और बॉक्सेस में हर एक ऑप्शन वगैरह भी लिखे होते हैं उसके लिए, यानी कि जीशु के लिए। और इतना क्यूट तरीके से इसने लिखा होता है, इसको कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये उसी दिन से उसको प्यार करने लग गया था। और बस ये लोग आपस में दोबारा से वो हो जाते हैं, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। बस इसी सीन के साथ ये वाला ड्रामा मस्त वाला यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग ड्रामा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।